हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम करेंगे इम्पॉर्टेंट जनरल नॉलेज के क्वेश्चन। सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए फिर आज के जीके क्विज स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, पहले उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन है ए यूनाइटेड प्रोविंस, बी आर्य प्रदेश, सी उत्तर प्रांत, डी अवध प्रांत। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए यूनाइटेड प्रोविंस। उत्तर प्रदेश को किस नाम से पुकारा जाता था? यूनाइटेड प्रोविंस। दूसरा प्रश्न है, किस देश को यूरोप का प्ले ग्राउंड कहा जाता है? ऑप्शन है ए हॉलैंड, बी ऑस्ट्रेलिया, सी स्विट्जरलैंड, डी इटली। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी स्विट्जरलैंड। तीसरा प्रश्न है, निम्न में से किस देश को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहा जाता है? किस देश को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कहा जाता है? ऑप्शन है ए चीन, बी भूटान, सी मंगोलिया, डी थाईलैंड। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी भूटान। चौथा प्रश्न है, देश की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? ऑप्शन है ए इंदिरा गांधी, बी सरोजिनी नायडू, सी अरुणा आसिफ अली, डी प्रतिभा पाटिल। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए इंदिरा गांधी। पांचवा प्रश्न है, कौन से दो देशों को मैकमोहन रेखा विभक्त करती है यानी बांटती है? ऑप्शन है ए भारत और चीन, बी चीन और अफगानिस्तान, सी पाकिस्तान और भारत, डी पाकिस्तान और अफगानिस्तान। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए भारत और चीन। भारत और चीन को जो रेखा बांटती है उस रेखा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। छठा प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता को समाप्त करता है यानी कि छुआछूत को समाप्त करता है? ऑप्शन है ए अनुच्छेद 14, बी अनुच्छेद 15, सी अनुच्छेद 17, डी अनुच्छेद 19। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी अनुच्छेद 19 और ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। सातवां प्रश्न है, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है ए जेनेवा, बी न्यूयॉर्क, सी पेरिस, डी रोम। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी न्यूयॉर्क में। आठवां प्रश्न है, स्कर्वी रोग किस विटामिन की न्यूनता यानी कमी से होता है? ऑप्शन है ए विटामिन बी12, बी विटामिन ए, सी विटामिन डी, डी विटामिन सी। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी विटामिन सी की कमी से। स्कर्वी रोग है जो विटामिन सी की कमी से होता है। नौवां प्रश्न है, भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष में हुई थी? ऑप्शन है ए 1982, बी 1986, सी 1984, डी 1980। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी 1984 में। अगर आप लोगों को किसी भी प्रश्न का उत्तर आता है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। 10वां प्रश्न है, भारतीय संसद में कौन शामिल है यानी कि भारतीय संसद किन किन से मिलकर बनती है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, बी राज्यसभा और लोकसभा, सी राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। जो भारतीय संसद है वो किस किस से मिलकर बनती है? राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से। 11वां प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ऑप्शन है ए 5 राज्यों से, बी 7 राज्यों से, सी 8 राज्यों से, डी 10 राज्यों से। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी 8 राज्यों से। जो कर्क रेखा है 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और कौन कौन से वो राज्य हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। 12वां प्रश्न है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? ऑप्शन है ए अरुणाचल प्रदेश, बी असम, सी पश्चिम बंगाल, डी मिजोरम। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए अरुणाचल प्रदेश में। 13वां प्रश्न है, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? ऑप्शन है ए यूनान, बी पुर्तगाल, सी इंग्लैंड, डी ब्राजील। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी पुर्तगाल का। 14वां प्रश्न है, रेमन मैगसे पुरस्कार किस देश द्वारा प्रदान किया जाता है? ऑप्शन है ए स्वीडन, बी रूस, सी वियतनाम, डी फिलीपींस। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी फिलीपींस द्वारा। आज का अंतिम और 15वां प्रश्न है, अंतरिक्ष यात्री को बाहरी आकाश कैसा दिखाई देता है? यानी कि हमें अंतरिक्ष से जो आकाश है वो कैसा दिखाई देता है? ऑप्शन है ए नीला, बी सफ़ेद, सी काला, डी लाल।
इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, काला। अंतरिक्ष यात्री को बाहरी आकाश काले रंग का दिखाई देता है। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के टॉप 15 जनरल नॉलेज के क्वेश्चन। सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिलेक्टेड हैं। आशा करती हूँ कि आप लोगों को क्वेश्चंस अच्छे लगे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। ऐसे ही अपनी तैयारी करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।